दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज एक खबर छपी है अंग्रेजी के अखबार में टाइम्स नाउ में, और खबर के अनुसार राजस्थान राज्य के 29 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उसमें से 17 विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं और 5 विश्वविद्यालय कृषि विभाग देखता है। खैर, खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इनकी हालत बहुत चिंताजनक है। वित्तीय स्थिति बहुत ही गड़बड़ाई हुई है और इसी पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। इनमें से बात शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं आपको कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें और सोशल ग्रुप में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मूल विषय पर आता हूं। इन 29 विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार चला रही है, इनमें कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। आज की डेट में रूटीन जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए भी पैसे नहीं है। और जोधपुर जैसे JNU विश्वविद्यालय, जोधपुर जो जयनारायण विश्वविद्यालय है, उनको वैसे कई विश्वविद्यालय हैं जिनको बैंक से बार बार लोन लेकर के तनख्वाहें चुकानी पड़ रही है। और उदयपुर का MPUT विश्वविद्यालय, जिसने अपनी ज़मीन बेच करके पेंशनर्स को पेंशन देने का इंतजाम किया, और सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी वित्तीय भारी संकट से गुजर रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, ये राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय नहीं है। ये कई विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर खड़े हैं, जबकि 60% पद खाली पड़े हैं अभी भी विश्वविद्यालय के अंदर। कर्मचारियों को एरियर देने के पैसे नहीं है, और आयुर्वेद विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की हालत तो बहुत ही खराब है। वो तो बिल्कुल बंद होने के कगार पे ही हैं। सवाल उठता है, क्या राजस्थान सरकार दिवालिया हो रही है, या पैसा तो है राजस्थान सरकार के पास, लेकिन विश्वविद्यालय या शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहती है? क्या है आखिर माजरा? सच्चाई जानना चाहता है प्रदेश। छात्र, अभिभावक और अध्यापक जानना चाहते हैं कि आखिर भजनलाल सरकार की मंशा क्या है। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय चलाने हैं या नहीं? जैसे प्रदेश में भजनलाल एक पर्ची से बने मुख्यमंत्री है, वैसे ही कुछ विश्वविद्यालय में पर्ची से बने वाइस चांसलर भी हैं। कुछ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की राजनीतिक पकड़ इतनी तगड़ी है कि वाइस चांसलर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ABVP से पूछना पड़ता है कि क्या फैसले लें और क्या नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इच्छा से ही कोई वाइस चांसलर अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है, नहीं तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अमेरिका सिंह व सुनीता मिश्रा बनाने में देर नहीं लगती। इन दोनों को ABVP के दबाव में बिना
कार्यकाल पूरा किए ही इस्तीफा देकर जाना पड़ा। हम फिर मूल सवाल पर आते हैं। कहाँ तो सरकार कहती थी कि राजस्थान को शिक्षा का हब बनाएंगे, और कहाँ राजस्थान शिक्षा का खंडहर बन रहा है। अभी जून 2024 के महीने में यूजीसी ने 153 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया। उसमें 14 विश्वविद्यालय राजस्थान के हैं। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि उन 14 में से 7 विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय हैं। और ये 14 की लिस्ट में पढ़ता हूँ आपके सामने। चुरू का OPJS विश्वविद्यालय, अलवर का सनराइज विश्वविद्यालय और झुंझुनू में सिंघानिया विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय जो हैं 5 साल के लिए PhD छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध लगा दिया इन 3 विश्वविद्यालयों पर। 16 जनवरी 2025 को की ये खबर है। इन विश्वविद्यालय पर आरोप है कि इन्होंने यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया, जैसे लोकपाल की नियुक्ति और PhD प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय जिन्हें डिफॉल्टर घोषित किया है वो है अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर, प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी कोटा। ये तो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। अब आप सरकारी यूनिवर्सिटियों के नाम सुनिए। बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी और स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और विश्व शर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर। ये 7 यूनिवर्सिटियां जो है सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं और डिफॉल्टर है। मतलब सरकार यूजीसी के नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया, इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, इन्होंने दूसरे नियम नहीं किए पालन, इसलिए इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया है सरकार ने। और हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक इनको डिफॉल्टर लिस्ट से वापस बाहर नहीं निकाला है। अब ऐसे में राजस्थान की शिक्षा का और उच्च शिक्षा का खास तौर से भगवान ही मालिक है। इन विश्वविद्यालय को में शिक्षा तो दोस्तों ये स्थिति है हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों की। और उनमें पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, सरकार दे ही नहीं रही है पैसा। शिक्षा को हब बनाने की हकीकत देखिए आप। सरकार कहती है कि हम शिक्षा का हब बना रहे हैं। अब शिक्षा का हब कैसे बन रहा है? फैकल्टी की कमी है, रिसर्च ठप है, प्रयोगशालाएं बंद है और 60% पद रिक्त हैं। हाँ, विज्ञापन में हम तेजी से हब बन रहे हैं, ये तो सही बात है। आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में है या नहीं है? कैसे समझें? विश्वविद्यालयों के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, राजनीतिक शो और यात्राओं के लिए पैसे हैं, मंत्रियों के लिए लग्जरी कारें खरीदने के लिए पैसा है, VVIP सुविधाओं के लिए पैसे हैं, पर क्लासरूम बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, रूटीन मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं हैं, कर्मचारियों और टीचिंग स्टाफ को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए पैसा नहीं है,
कृषि विश्वविद्यालय संकट में और ज़्यादा है। और अगर कृषि विश्वविद्यालय संकट से नहीं निकले तो किसान संकट में आ जाएंगे, क्योंकि शोध कौन करेगा, कौन उन्हें बताएगा कि कौन सी फसल कब बोनी है, कितने समय लगेगा इसको पकने में, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है। ये सारी बातें तो इन विश्वविद्यालयों के लिए ही है। ये विश्वविद्यालय इसीलिए तो बनाए हैं कि किसानों को उनको उचित राय दे और उत्पादन बढ़े। लेकिन जब विश्वविद्यालय डिफंग है तो राय कहाँ से आएगी। दोस्तों, ये राजस्थान की सरकार और भाजपा की सरकार है, सभी, नॉट नॉट केवल राजस्थान की सरकार, संस्कृति की बहुत दुहाई देती है, लेकिन इसके राज में संस्कृत विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर है। तो ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसी सरकार जो डींगे तो हाँकती है लेकिन करती कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत है और प्राथमिकताओं की कंगाली है। सरकार के पास पैसा है पर शिक्षा पर खर्च प्राथमिकता में नहीं है। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की है, अभिभावकों की है और जागरूक नागरिकों की है। हम मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए विशेष बजट पैकेज दिया जाए। हम मांग करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, जो खाली पद भरे हैं सभी खाली पद भरे जाए। ये जो विजिटिंग प्रोफेसर और ये जो पद बनाए हुए हैं इनको ख़त्म करें और स्थायी भर्ती करें। कृषि विश्वविद्यालय को तुरंत प्राथमिकता के आधार पर राहत दें, शोध अनुदान और प्रयोगशालाएं पुनः चालू करें, शिक्षा को राजनीतिक विज्ञापन के नीचे दबाने की परंपरा को बंद करें। लड़ाई शिक्षा और विश्वविद्यालय बचाने की है, किसी मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, किसी राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई शिक्षा और विश्वविद्यालय को बचाने की है। शिक्षा बचेगी तो भविष्य बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज ज्ञान का युग है और ज्ञान के युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर उच्च शिक्षा की ये स्थिति है तो राजस्थान सरकार को और सभी लोगों को, मतलब राजस्थान के जागरूक लोगों को भी इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि इस राजस्थान सरकार को हिलाया जाए कि वो इन विश्वविद्यालयों की सुध ले। दोस्तों, ये तभी होगा जब योग्यता के आधार पर वाइस चांसलर बनेंगे। अगर राजनीति के आधार पर वाइस चांसलर बने तो स्थिति और गंभीर होगी और बिगड़ेगी। तो ये हम यहीं समाप्त करते हैं इसी पॉइंट पे वीडियो, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।